जो चीज़ नबी ने नहीं दी और हम उसको दीन समझ के करें तो इसका मतलब यह है कि वो ये समझ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दीन के साथ खयानत की है। ये चीज़ नबी के बाद जो हम दे रहे हैं वो दीन है, ये समझ रहा है वो आदमी। न इसमें कमी हो सकती है न इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वातममतु अलैकुम नेमती, हमने अपनी नेमतों को भी पूरा कर दिया। जितनी चीज़ें हलाल होना थी वो हलाल हो गईं, जितनी चीज़ें हराम होना थी वो हराम हो गईं। अब कोई चीज़ जो हलाल हो चुकी कोई हराम नहीं कर सकता, जो हराम हो गई उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। अब हलाल और हराम सबको मुकम्मल कर दिया गया है। लिहाजा चोरी हराम है वो हराम रहेगी, डकैती हराम है वो हराम रहेगी, जुआ हराम है वो हराम रहेगा। जो चोर की सजा पहले थी वो अब भी है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट डाला जाए। अभी इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि कितनी चोरी हो, कौन सा हाथ काटा जाए, कितना काटा जाए। जो चीज गलत हो चुकी वो हो चुकी, कयामत की सुबह तक वो चीज अब जायज नहीं होगी। जो चीज हराम कर दी गई वो हराम रहेगी, कयामत की सुबह तक उसको कोई भी हलाल अब नहीं कर सकता। इस नेमतों को मुकम्मल कर दिया गया। शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ, चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया तो वो हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। सूद हराम है, हराम रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहाँ बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते। लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहाँ सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज़ है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर रही है कि आप सूद खाइए, आपको बैंक मजबूर नहीं कर रही है कि सूद लीजिए। देने के लिए तो मजबूर करती है। आपने लोन लिया है तो आपको सूद के साथ वापस करना होगा, लेकिन आपको मजबूर नहीं करती है बैंक कि आप जो है हमसे लोन लीजिए। इसलिए सूद भी हराम रहेगा, कोई भी कंडीशन सूद को हलाल नहीं कर सकती। सूअर हराम है, हराम रहेगा। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अल्लाह के नबी के ज़माने में सूअर को इसलिए हराम करार दिया गया क्योंकि सूअर गंदगी खाता था, लैट्रीन खाता था, और बहुत सी जगहों पर आज भी गंदगी खाते हैं। गंदगी खाने वाली चीज़ को हराम करार दिया। माफ़ कीजिएगा, गंदगी के खा लेने की वजह से कोई चीज़ हराम नहीं हुई। नदियों में और तालाबों में और समंदरों में तैरने वाली मछलियां भी मुर्दे और लाशें और कुत्ते और
क्या क्या समंदर में और नदियों में बहता है, वो सारी चीजें खाती हैं मछलियां। तो क्या इन हराम चीजों के खाने की वजह से मछली के गोश्त को आप हराम करार दे देंगे? सूअर को हराम करार दिया है। अब अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं, वहां सूअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहाँ मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीज़ें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सूअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सूअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सूअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। हराम ही रहेगा, चाहे वो जमजम का पानी ही क्यों ना पीता हो और चाहे वो जन्नत से उतरा हुआ मन्नो सलवा क्यों ना खाता हो, वो हराम ही रहेगा। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मुकम्मल हो चुका है दीन, अब कोई ना इसमें कमी कर सकता है और ना कोई इसके अंदर ज्यादती कर सकता है। कमी करने वाला भी मुजरिम, ज्यादती करने वाला भी मुजरिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस्लाम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो चीज़ें पसंद आए वो ले लो, जो चीज़ें पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आप किसी दुकान पे जाते हैं, हाँ ये दे दो, हाँ ये पसंद ये दे दो, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसको आपने नहीं लिया। इस्लाम कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं कि जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। आपको इस्लाम की हर चीज़ लेना पड़ेगी, चाहे वो पसंद हो या ना हो। अगर उसकी इजाजत है तो आपको वो लेना पड़ेगा और अगर मना किया है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कितनी महबूब चीज क्यों ना हो। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो आपको उससे रुकना पड़ेगा। हमें नबी अकरम की बात को मानना है, मौलवी की बात नहीं चलेगी। मौलाना साहब आज के इस दौर में ये हो रहा तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे दीन के अंदर सहाबा किराम की अकल नहीं चली। सुने हैं ना, बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या आया है कि एक मर्तबा सफ़र कर रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अम्मार इब्न यासिर। अम्मार भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड, और उमर भी पुराने सहाबी हैं ओल्ड। ये दोनों सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते जंगल में पहुंच गए। अब कहने लगे रात काफ़ी हो गई है, अब रात में अगर सफ़र करेंगे, ख़तरनाक जंगल है, डेंजर फॉरेस्ट है, अगर यहाँ से हम गुजरेंगे तो ख़तरनाक जानवर, डेंजर एनिमल्स हमें हमला कर सकते हैं, वार कर सकते हैं, चलो रात यहीं गुजार लेते हैं। रात में सो जाते हैं दोनों लोग। हज़रत उमर ने अपनी चादर बिछा ली, हज़रत अम्मार ने अपनी चादर बिछा ली और दोनों लोग उसी जंगल के अंदर सो गए। और सुनिए, बहुत आसान और बहुत इजी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बात तुम्हारे दिमाग में पैवस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तो अब आपकी नब्ज़ पकड़ ली है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अम्मार अपनी चादर बिछा के सो गए, हज़रत उमर अपनी चादर बिछा के सो गए, दोनों सो गए। सुबह उठते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों सहाबी फजर की नमाज़ पढ़ने के लायक नहीं रहे। समझ गए हैं आप इशारा? दोनों को
गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में वो नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर गुस्ल किए हुए। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज़ है, हो गया। अब फजर का वक्त है, नमाज भी हर हाल में पढ़ना है, करें क्या? पानी किसी के पास नहीं है। बुखारी के अल्फाज, हज़रत अम्मार कहते हैं, अय उमर, मुझे तो गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। हज़रत अम्मार ने सर झुका के कहा, उमर, मुझे भी गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई, पानी है नहीं, करें क्या? हज़रत अम्मार ने कहा, मसला मालूम है हमें। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, लिहाजा हम तयम्मुम से काम चला लेंगे। हज़रत उमर ने कहा, अय अम्मार, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने यह हदीस बताई थी उस वक्त मैं भी मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने वुज़ू के बारे में यह फरमाया था कि वुज़ू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुज़ू की नहीं, गुस्ल की ज़रूरत है। आदमी पाक रहता है, सिर्फ वुज़ू नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर ले, लेकिन हमें तो वुज़ू की ज़रूरत नहीं, गुस्ल की ज़रूरत है। तो हज़रत अम्मार कहने लगे, वुज़ू में छोटा गुस्ल होता है, यानी चंद चीज़ें धोई जाती हैं तो उसके लिए छोटा तयम्मुम होता है, और हमें गुस्ल की ज़रूरत है इसलिए बड़ा तयम्मुम कर लेंगे। तो हज़रत उमर ने कहा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो कहा, बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर ज़मीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे, हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा, मेरी अक्ल में नहीं आ रही ये बात। हज़रत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है, उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लोटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं, कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लोटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लोटने लगा जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन में लोटता है। मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर कहने लगे, नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हज़रत अम्मार की अपनी अकल, हज़रत उमर की अपनी अकल। कहा, ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। कहा, नहीं, तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हज़रत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफ़र आगे बढ़ गए, सफ़र को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफ़र ख़त्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस ज़माने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट ज़माना है। रात के 3 बजे भी फ़ोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं? बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फ़ोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? याद रखिएगा, शरीयत में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी ज़रूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये आदाब हैं, शरीयत में हर चीज़ मौजूद है।
मौलाना साहब 25 सालों से आप आ रहे हो, बोल रहे हो, कभी मानी आपकी बात? सुनते हैं, कल भी आप कह के चले जाओगे, हम तो वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हम भी वही बोलेंगे जो बोलते चले आ रहे हैं। तुमको अपनी जिद, हमको अपनी जिद। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक और अम्मार इब्न यासिर का जब सफ़र ख़त्म हुआ तब दोनों अल्लाह के नबी के पास मदीने पहुँचे और कहा चलो अब पूछते किसने सही किया, हमने ऐसा करके सही किया था या आपने नमाज छोड़ने के बाद पानी का इंतज़ार करके गुस्ल करके नमाज पढ़ी और सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ी, आपने सही किया। चले पूछते अल्लाह के रसूल से, हम दोनों में से एक ही सही होगा, कौन सही था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अरे भाई कैमरा एक बार फिट कर लो ना यार। अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात बताई। आपने कहा अच्छा, अल्लाह के रसूल दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। आपने कहा फिर क्या किया? हज़रत अम्मार ने कहा अल्लाह के रसूल तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मैं तो ऐसे लोटा ज़मीन में जैसे जानवर लौटता है, चौपाया लौटता है। हमने तो पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और उसके बाद नमाज पढ़ ली। पानी नहीं था तो क्या करते? आपने कहा अम्मार तुमने गलत किया। कहा उमर तुमने क्या किया? अब उमर खुश, इसका मतलब मेरी बात सही। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी, पानी का इंतज़ार किया। जब सुबह पानी मिला तो सबसे पहले गुस्ल किया और बाद में नमाज कज़ा की। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। पता चला कि इस्लाम सहाबी की अक़ल पर भी नहीं। तो दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर हम दोनों ने गलत किया तो सही क्या था? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़हा कज़ा यकफ़ीक, वुज़ू वाला तयम्मुम ही गुस्ल वाले तयम्मुम के लिए काफ़ी था। यानी जो वुज़ू का तयम्मुम है वही गुस्ल का भी तयम्मुम है, एक ही तयम्मुम है, बस आपको दोनों हाथ ज़मीन पे मारना थे ऐसे। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम जब भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तयम्मुम की, या जो बीमार है वुज़ू नहीं बना सकते बेचारे, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल मना किया है, तो वो तयम्मुम कैसे करेंगे? ये पाक मिट्टी है, ऐसे हाथ मारेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मारो और दोनों को फूंक लो, बस एक बार ऐसे, और उसके बाद में इसको चेहरे पे मल लो, मल लिया एक बार, और दायां हाथ का ये हथेली ये इस पर यहाँ लाइए और ऐसे कर लीजिए, ऐसे, और इसको लाइए बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की हथेली को ऐसे लाइए यहाँ और ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया है और अब आप नमाज पढ़ सकते हो। बहुत से जाहिलों को मैंने देखा तयम्मुम भी वुज़ू की तरह करते हैं, ऐसे फिर ऐसे मिट्टी लेके ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब नाक में भी ऐसे करते हैं। ये तयम्मुम नहीं है। दोनों हाथ ज़मीन पे मारिए, उसको फूंक लीजिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए और बाएं हाथ दाएं हाथ के ऊपर ऐसे फेरिए। ये हो गया तयम्मुम। ये वुज़ू का भी तयम्मुम है, ये गुस्ल का भी तयम्मुम है। दोनों ने गलत किया। अब शरीयत क्या है? जो उमर ने किया वो नहीं, जो अम्मार ने किया वो नहीं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, ये है शरीयत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई आदमी कहे नहीं हम पूरे हाथ में भी मिट्टी मल लें, पैर में भी मिट्टी मल लें, ज़्यादा मिट्टी मल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा वो तयम्मुम हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह को नबी नहीं समझ रहा है, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर खयानत कर रहा है, डाका डाल रहा है। वो मरदूद इंसान है, मरदूद इंसान है। वो अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। किराना मर्चेंट की तरह नहीं, जो पसंद आए वो हमारा, जो नहीं आए उसको छोड़ देंगे, नहीं। आपको हर हाल में इस्लाम के ऊपर अमल करना है, हर हाल में आपको वो चीज़ें मानना है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कह देने के बाद हज़रत अम्मार भी सर तस्लीम खम कर लेते हैं, हज़रत उमर भी बात मान लेते हैं। ये था दीन, ये था दीन। दोनों ने तस्लीम कर लिया। आपने जो कहा
वो सही है, हम मान लिए, आज के बाद वही करेंगे जो आपने हमें बता दिया। मेरे भाइयों गौर तो करो, क्या मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल, जरा अंदाजा लगाइए आप। अल्लाह सहाबा वो करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उस जमाने में बहुत खजूर के पत्तों की छतें हुआ करती थीं, लेंटर ऐसे नहीं पड़ते थे, ज़मीन बहुत गर्म हो जाया करती थी। नंगे पैर अगर ज़मीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो पैरों में छाले और फलक पड़ जाया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा भी जूते पहनकर नमाज पढ़ा करते थे। और आज भी अगर ऐसी कंडीशन कहीं हो जहां आपको सिर्फ ज़मीन मिल रही हो, छत न हो, तो वहां पर भी आप जूते पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। शरीयत में इस बात की इजाज़त है। जनाजे की नमाज में तो जूते पहने ही जाते हैं। बहुत से जाहिलों को हमने देखा क्या करते हैं, नमाज पढ़ेंगे जनाजे की तो जूते या चप्पल में से पैर निकालेंगे और उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, बात तो फिर भी वही हुई। जूता तो है तेरे पैर के नीचे ही, तेरे पैर में हो या पैर के नीचे हो, है तो पैर के नीचे ही। बहुत से जाहिलों को हमने देखा, जूते उतार लेंगे या चप्पल से पैर निकालेंगे, उसी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। चप्पल पे खड़ा है, जूते पे खड़ा है। मेरे भाइयों जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। पहली रकात है, अचानक नमाज ही की हालत में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों जूते उतारे और उसको आपने बाएं तरफ लेफ्ट साइड में आपने उसको रख दिया। नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी अकरम। हदीस अबू दाऊद की किताबुस सलात उठाकर देखिए, दोनों जूते उतारे और उतारने के बाद लेफ्ट साइड में रख दिया। सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने देखा हमारे नबी ने जूते उतार दिए, उन्होंने भी दोनों जूते उतारे और अपने अपने लेफ्ट साइड में सब ने रख दिए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और जब मुक्तदियों की तरफ आपने नमाजियों की तरफ चेहरा किया तो क्या देखते हैं? सबके बाएं तरफ लेफ्ट साइड में जूते रखे हुए। आपने देखकर कहा ये क्या है, ये जूते कैसे? हदीस के अल्फाज सुनिए, शब्द क्या है हदीस के, वर्ड्स क्या है हदीस के। मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, आए मेरे साथियों, तुम्हें जूते उतारने के लिए किसने कहा था? तुमने जूते क्यों उतारे? तुमने जूते क्यों उतारे? तुम तो जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, तुमने जूते क्यों उतारे? सहाबा का कितना सीधा साधा जवाब। सहाबा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, राइनाक, हमने तो आपको देखा जूते उतारते हुए, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। जो इमाम करता है वही मुक्तदी को करना चाहिए। आप नमाज जूते पहन के पढ़ा रहे थे, आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। हम नहीं जानते हमने सही किया कि गलत, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो आपने किया वो हमने किया। अल्लाह के नबी अब फरमाते हैं कि मेरे साथियों, मैं नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ और तकबीर तहरीमा कह दिया, अल्लाहु अकबर कहकर मैंने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, तब जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझे बताया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है। कज़रन और अज़न दोनों लफ्ज़ आए हदीस में, या तो तकलीफ़ देने वाली कोई चीज़ है या गंदगी आपके जूतों में लगी हुई है। जब मैंने सुना जिब्रील ने बताया कि गंदगी मेरे जूतों में लगी है, तो फिर मैंने उन जूतों को उतार कर अपने बाएं साइड में रख दिया। इसलिए कि अगर जूते में गंदगी लगी होगी तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने दोनों जूते उतार दिए। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे लिए मेरा हुक्म यह है कि तुम जब भी नमाज पढ़ने के लिए आया करो, नमाज शुरू करने से पहले अपने दोनों जूतों को देख लिया करो। अगर उस जूतों में गंदगी लगी हो, नापाकी लगी हो, फलयमसहुमा, तो उन दोनों जूतों को तुम ज़मीन पर रगड़ लिया करो, पाक मिट्टी के ऊपर रगड़ लिया करो। ज़मीन की पाक मिट्टी तुम्हारे जूते की गंदगी को साफ कर देगी, और जमीन पर जब तुम जूते को रगड़ लोगे तो वो जूते पाक हो जाएंगे, फिर उन्हीं जूतों में तुम नमाज पढ़ सकते हो।
सहाबा कितनी बात मानते थे, अल्लाह के नबी ने जूते उतारे तो उन्होंने भी उतार दी। ये है दीन। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा मा हाज़ी, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी के पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता है। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो, सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया फतारहाहु, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है, इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज़ नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज़ नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, ज़मीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, माँ को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में माँ, बहन, बेटी, बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में माँ, बहन, बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ, दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्लें इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और स्मैक
हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी? मेरे भाइयों,